Welcome बच्चों, this is the second video of this chapter number system, but in this chapter we are dealing with the introductory part of chapter first. हम सॉल्व एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, दैट इज 1.1. आफ्टर दैट वी विल टेक सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. आई थिंक एक ही क्वेश्चन ले पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर पे कंप्लीट किया था, जिसका लिंक आपको आई बटन पे राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन पे मिल जाएगा. तो आइए शुरू करते हैं. 9th का और 10th क्लास का जो इंट्रोडक्शन है फर्स्ट चैप्टर का वो सेम ही है. आपको यहाँ पे रेशनल नंबर्स पढ़ने हैं और 10th क्लास में उन्होंने रियल नंबर्स पढ़ने हैं. ठीक है, तो एक बार आप उस लेक्चर को भी देखिएगा जो कि 10th क्लास का इंट्रोडक्टरी वीडियो है. आपको वहां से रियल नंबर्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. ठीक है, तो हम अभी एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो बोलता है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन. ठीक है, फर्स्ट पार्ट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. सो देखिए, होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास. होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. एंड जो नेचुरल नंबर्स होते हैं बच्चे, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी सेम. तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में जो सिमिलैरिटी है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है. एक्स्ट्रा क्या आता है? होल नंबर पे 0 भी आ जाता है. तो मैं अगर ये बोलूँ कि मेरे पास जितने भी होल नंबर्स हैं उसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, तो दैट इज ट्रू. तो देखिए, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी एंड होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी. तो 0 क्या नेचुरल नंबर है? क्या 0 नेचुरल नंबर पे आता है? नहीं आता है. तो हम ये नहीं बोल सकते कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है. क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि एवरी होल नंबर, सब के सब होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं. नहीं भाई, 1, 2, 3 अगर बात करते तो यस, 1, 2, 3 होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स भी हैं, बट 0 नहीं है. सो द फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स, बिकॉज 0 इज a whole number but not a natural number. As 0 is a whole number but not a natural number. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. चलिए, उससे पहले हम एक फिगर समझते हैं. अगर मैं बात करूं सर्कल की, है ना, ये सर्कल नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है. इट इज डिनोटिंग योर नेचुरल नंबर. तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा आपका 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. सारे नंबर्स आएंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक. दैट इज अवर नेचुरल नंबर का सर्कल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो अगर मैं इसमें 0 भी ऐड कर दूं, ये नेचुरल नंबर तो था ही, अगर मैं 0 भी लेके आऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा अपना? यस, होल नंबर्स मिल जाएगा. और मैं होल नंबर्स को अभी एक स्क्वायर बॉक्स से डिनोट कर रहा हूं. ठीक है, तो ये जो स्क्वायर बॉक्स है बच्चे, ये किस चीज़ का है? होल नंबर्स का है. क्यों? क्योंकि इसमें 0 भी है और नेचुरल नंबर्स भी हैं. आप लोगों ने नंबर लाइन भी पढ़ा होगा इंटीजर्स का. क्या होता है? लेट मी शो यू हियर. लाइक 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3 तो होल नंबर्स हो, सॉरी नेचुरल नंबर्स हो गए. 0 आपका होल नंबर हो गया. ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. 0 इज अगेन अ नंबर इंटीजर. और फिर आते हैं हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स, जो कि होते हैं -1, -2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. सो इंटीजर्स हैं ये सारे हमारे. इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं. आप जरूर देखिए 10th का वीडियो लेक्चर, उसमें आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगा. 30 मिनट्स का लेक्चर है, उसमें आपको खाली 15 मिनट्स देने हैं, बिकॉज उसमें हमने रियल नंबर्स को कवर किया हुआ था. तो देखिए 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. नेचुरल नंबर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए. 0 के साथ ही आपका ये 0 भी आ गया, मतलब इंटीजर्स कंप्लीट, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया. 1, 2, 3 आर नेचुरल नंबर्स एज वेल एज पॉजिटिव इंटीजर्स. 0 डजंट टेक एनी साइन, ना तो ये नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है. फिर बचा क्या हमारे पास? नेगेटिव इंटीजर्स. अगर मैं इसको -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी भी दे दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये पूरा कलेक्शन मेरा किसका बन गया? बताइए. इंटीजर्स का. 0 राइट हैंड साइड 1, 2, 3, लेफ्ट हैंड साइड -1, -2, -3.
क्लियर था। इसके बाद हमारा जो आता है वो फ्रैक्शंस आता है, लाइक 1/2, 3/4, 5/7। अगर मैं इनको फ्रैक्शंस भी ले लूँ इनके साथ, तो फ्रैक्शंस हमारे क्या होते हैं? दीज आर अवर यस रेशनल नंबर्स। ये क्यू होते हैं, क्यू बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। जेड इंटीजर्स हो गए, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो जो हमारा सेकंड पार्ट वो पूछ रहा था कि क्या एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या सारा का सारा जो भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर भी है? तो देखिए रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो P/Q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म P/Q। सो जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें वो पूछ रहा था एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। देखो इंटीजर्स हैं ये सारे आपके सर्कल के अंदर, नेचुरल नंबर भी इंटीजर है, होल नंबर भी इंटीजर है, दोनों ही आपके इंटीजर्स के अंदर ही आते हैं। तो अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ, 1 इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या मैं इसको अपॉन 1 कर सकता हूँ? यस। 2 इज़ अ नेचुरल नंबर, अपॉन 1 करा जा सकता है। तो ये भी P/Q की फॉर्म में आ गया, ये भी P/Q की फॉर्म में आ गया। तो नेचुरल नंबर्स को मैं P/Q की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही होल नंबर्स, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स विद अ 0। तो 0 को क्या मैं 0/1 लिख सकता हूँ? तो यस लिख सकते हैं। तो 0/1 भी P/Q की फॉर्म में आ गया। होल नंबर्स भी क्या हो गए हमारे पास? यस रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स। अब नेगेटिव नंबर्स भी ले लेते हैं, -1, तो -1/1 अगेन P/Q की फॉर्म में है, ठीक है। सो यस ऑल द इंटीजर्स इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर योर रेशनल नंबर्स। इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो सेकेंड पार्ट का जो आंसर होगा दैट इज योर ट्रू, एज एवरी इंटीजर, कोई भी इंटीजर, z आपका इंटीजर्स होते हैं, एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q एज P/1, ठीक है। कोई भी इंटीजर P है, अपॉन 1 तो हम ले ही सकते हैं, हेंस इट्स अ रेशनल नंबर। Q इज योर रेशनल नंबर। आई थिंक क्लियर होगा, इस फिगर को समझिए। रेशनल नंबर्स में सब आता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर। फिर इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स आते हैं। फिर होल नंबर्स में नेचुरल नंबर भी आता है। नेचुरल नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी है अपना, वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन, काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। ही सेइंग एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर होते हैं? ठीक है, तो देखो रेशनल नंबर्स Q से डिनोट करते हैं और इनका फॉर्म क्या होता है? P/Q। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। जिसको ये पता नहीं चल रहा है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो पहले अपना 10th क्लास का फर्स्ट वीडियो लेक्चर को देख ले। रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। 10th क्लास में तो पढ़ना ही है, तो अभी आप उसको पढ़ लीजिए, ईजी फॉर यू गाइस। सो हमने क्या बोला? रेशनल नंबर्स जो कि Q से डिनोट करते हैं, फॉर्म क्या होता है? P/Q का, जहाँ पे P एंड Q किसको बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर्स को। P नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं आपके, Q नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं, बट जो Q है डजेंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा एवरी रेशनल नंबर। तो मेरा एक रेशनल नंबर 2/3 भी है, 5/7 भी है, P/Q की फॉर्म के। कोई भी नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, आर रेशनल नंबर। बट क्या 2/3 इंटीजर है? नहीं, बट नॉट इंटीजर्स। 2/3, 5/7 आर रेशनल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स, हेंस ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा? फॉल्स। दैट इज एन फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि रेशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो सकते। रेशनल नंबर्स फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, इंटीजर्स में आपके होल नंबर्स आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, अदर देन फ्रैक्शंस आएंगे। ओके, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था ट्रू फॉल्स का। रीजनिंग क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, समझिए दोबारा से, देखिए। बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल सेकेंड, he's saying find 5 rational numbers between 1 and 2. 5 rational numbers you have to find between 1 and 2. दो तरीके हैं करने के, दो से ज़्यादा ही हैं, हम दोनों को देखते हैं अभी, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉर 2 मेथड्स फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देखिए 1/1 and 2, अगर मैं नंबर लाइन पे शो करूँ तो 1 ये रहा मेरा और 2 ये रहा। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसके जस्ट बीच में आ जाए, ठीक है। 1 और 2 के जस्ट बीच में कौन आएगा? 1.5 होता है, कितना आएगा? 1.5। अब मैं इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? 15/10, दैट इज 3 and 2,
5 3 15, 5 2 10, 3/2, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी कितनी, 3/2। ये तो हमने खाली समझ लिया कि 1 और 2 के बीच में कितना आएगा, 1.5 आएगा। 1.5 को मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, तो ये एक रेशनल नंबर्स तो आ गया। अब मुझे 1 और 3/2 के जस्ट बीच में एक नंबर चाहिए। फिर तो मैं नहीं बता पाऊंगा डायरेक्टली इसको कि कौन आने वाला है, फिर मुझे दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा इसमें। तो देखते हैं फिर से 1 और 2 के बीच में मैंने 3/2 कैसे निकाला। इसको हम बोलते हैं एवरेजिंग या फिर मीन। हमने कुछ नहीं किया है, हमने 1 एंड 2 का मीन निकाल लिया। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1 और 2 का सम कितना होगा, 1 + 2। और कितने नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, 2 नंबर्स हैं, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं 1 एंड 3/2 इनके बीच में एक नंबर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा। फिर से हम मीन निकालने वाले हैं, एवरेजिंग। मैं करूँगा इन दोनों को एडिशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का सम, और अपॉन में कितना नंबर, 2 नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के लिए 2 नंबर्स। इसको सॉल्व करिए, 2 इज द एलसीएम, 2 + 3 दैट इज 5/2। डिवाइड था, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 दैट इज 5/4। तो कितना आ गया ये, 5/4 आ गया। ऐसे ही आप एक और नंबर निकाल सकते हैं 3/2 और 2 के बीच में। मैं अब डायरेक्टली कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। 3/2 और 2 के बीच में एक नंबर, एग्जैक्टली 1 नंबर बिटवीन 3/2 एंड 2। तो क्या करेंगे, दोनों का मीन निकालेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे। सो 3 + 2 2 4, 3 + 4 इज 7/2। ये भी डिवाइड में जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 7/4 है। तो देखिए 1 और 2 के बीच में हमने 1 2 3 नंबर निकाल लिए, 2 नंबर और निकालने हैं। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं और यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैं कर दूंगा इसको। अब मैं निकालने वाला हूँ 1 और 5/4 के बीच में एक नंबर, तो कुछ नहीं करना है, 1 + 5/4 सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, 2 ही नंबर्स के बीच में हम निकाल रहे हैं। तो कितना आ जाएगा ये, 4 1 4 + 5 9/4 और 4 2 8, तो ये 9/8 आ गया बच्चे। ऐसे ही आप एक यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, या यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, कहीं पे भी निकालिए, ठीक है। मैं यहाँ पे निकालूंगा, कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे, 7 + 4 2 8, 7 + 8 इज 15 अपॉन 4, और ये नीचे आएगा डिवाइड में, तो 4 2 8। So these are our 5 numbers, 1 2 3 4 and 5 between 1 and 2, that is your first method। ये एक तरीका है करने का, आप डायरेक्टली ऐसे दिखा सकते हैं। अब देखते हैं अपना कन्वेंशनल मेथड जो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। सो सेकेंड मेथड हम कैसे करेंगे, हमें 1 and 2 इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स चाहिए, 5। तो 5 + 1 दैट इज 6। आप 6 से डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। क्या हमें क्या चाहिए, रेशनल नंबर्स। तो ये क्या रेशनल नंबर है, नहीं है, तो हम इसको 1/1 एंड 2/1 लिख सकते हैं। यस, कुछ नहीं किया मैंने, 1 लगा दिया। ये आपके इंटीजर्स थे, इंटीजर्स के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो रेशनल नंबर्स होते हैं। ये आपका होल नंबर्स भी हैं, ये आपके नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, /1 करके इनको रेशनल नंबर बना दिया। नाउ हमें कितने नंबर्स चाहिए निकालने के लिए, 5 नंबर्स। तो कुछ नहीं करिए, 5 + 1 = 6। तो हम 1/1 को 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। सिमिलरली 2/1 था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6। हम 1/1 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार कर रहे हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, 6/6 से कैंसिल कर लो इसको, 1/1 ही आंसर आ जाएगा। और 1/1 कुछ नहीं होता है, 1 ही होता है। सो दैट इज 6/6 एंड 2 6 12/6 एंड सी 6 और 12 के बीच में हमें अपने 5 नंबर्स मिल जाएंगे। बिटवीन बोल रहा था ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, 6/6 से बड़ा 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 1 2 3 4 5, दैट इज अवर आंसर। दैट्स इट, इतना ही करना है बच्चे। ध्यान में ये रखना है कि इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। उसके बाद फिर जितने नंबर्स निकालने हैं उस पर 1 ऐड करिए, और जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई भी करिए, डिवाइड भी करिए। डन, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आपके 2 ही एग्जाम्पल्स थे, हमने उनको देख लिया। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, इज 0 अ रेशनल नंबर। क्या 0 आपका रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो यस, 0 है आपका, है ना। हमने देखा था 0 इज अ होल नंबर, इज एन इंटीजर, दोनों ही है। आपका होल नंबर भी है 0 और इंटीजर भी है। और मैं 0 को कैसे लिख सकता हूँ, 0 कैन बी रिटन एज 0/1। कोई भी इंटीजर हो आपका, लाइक 3 इंटीजर है, -3 इंटीजर है, तो मैं -3/1 लिख सकता हूँ।
So any integer can be written as any integer m can be written as m upon 1 where m belongs to integer. कोई भी इंटीजर हो उसको हम m अपॉन 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे m कौन है, ये आपका इंटीजर है। और इंटीजर किसको बिलोंग करते हैं बच्चे, या इंटीजर में क्या क्या आता है आपका, होल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो यस, द आंसर इज यस, 0 कैन बी रिटन एज 0.1 विच इज़ अ रेशनल नंबर। दैट्स इट, इतना ही है। स्टैंडर्ड आंसर लिख लेते हैं इसका। Yes, 0 can be written as 0 upon 1. 0 and 1 belongs to integers and 1 is not equals to 0. Definition of rational number. Hence, it is a rational number. Q हमारा rational number होता है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चे में। तो 0 को हम कैसे भी लिख सकते हैं 0.1, और 0 और 1 दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर को, एंड 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, p अपॉन q फॉर्म होता है, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर होता है और q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। उसको मैंने ऐसे लिख दिया 0.1 के फॉर्म में। दैट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर सेकेंड, ही सेइंग फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 इनके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 6 निकालने हैं। तो तरीका क्या होगा, 6 + 1 7, 7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। उससे पहले इनको रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, 3/1 एंड 4/1। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 7/7, एंड 4/1 को भी 7/7 से। 7/3 is 21/7 and 4/7 is 28/7. Then you can follow as per एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, डू बाय योर सेल्फ। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, ही सेइंग फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 and 4/5 कितने नंबर्स निकालना है इनके बीच में, हमें 5 रेशनल नंबर्स। तो क्या करना है, 5 + 1 = 6। ठीक है, अब आपको पता ही है, देखो डिनोमिनेटर सेम है इसका, हम डायरेक्टली इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे। सो यू कैन फॉलो इट, फॉलो एज पर एग्जाम्पल नंबर 2, डू बाय योरसेल्फ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी हैं। देखो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 सो ऑन। तो क्या मेरा 1 2 3 नेचुरल नंबर भी आ रहा है, यस। क्या आप ऐसा बोलिए कि 1 2 3 सो ऑन, ये क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। तो यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। 0 को काउंट ही नहीं करना है हमें अभी, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर की बात करनी है। तो होल नंबर में एक ऐसा सेट भी होगा जो कि किसका होगा, नेचुरल नंबर का होगा। तो आंसर इज ट्रू। व्हाई, बिकॉज 1 2 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू होल नंबर। यस, इट इज ट्रू, एज 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी ऑल्सो बिलोंग्स टू होल नंबर। तो नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, होल नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर बिलोंग्स टू व्हाट, सोचिए, डू योरसेल्फ एंड कमेंट। सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। दैट इज फॉल्स, टोटली फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आर -1 0 1 पॉजिटिव, एंड होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 सो ऑन। तो देखो इतना ही पार्ट तो मैच कर रहा है। तो ही सेइंग एवरी इंटीजर, क्या -1 आ रहा है होल नंबर्स में, नहीं आ रहा है। तो सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, बस कुछ हैं, तो इट इज फॉल्स। तो आप देख सकते हैं एज -1 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर।
ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। डन। तो आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज थर्ड पार्ट। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अगेन इट इज फॉल्स बच्चे, सिंपली देखते ही मालूम पड़ता है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, लाइक 2/5 हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट्स आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, एंड इट इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। बस यही इसका रीजन है। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.1। अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या बोल रहा है, इफ √2 इज इक्वल टू 1.414 एंड √3 का वैल्यू भी दे रखा है आपको, फाइंड दिस। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। √2 एंड √3 देखिए दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं, कभी एंड नहीं होते हैं, कभी रिपीट नहीं होते हैं। यही होता है ना, इरेशनल नंबर्स विच नेवर एंड्स विच नेवर रिपीट। बट यहाँ पे ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं। ठीक है, अब अगर हमें 4/3√3 माइनस 2√2 प्लस दिस मच इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली निकालेंगे तो इट विल बी अ टफ टास्क। इसीलिए यहाँ पे दे रखा है हमें कि हमें यहाँ पे इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। वी हैव टू रेशनलाइज। ठीक है, हमने इसको भी देखा था पिछले वाले लेक्चर्स में। तो देखिए 4/3√3 माइनस 2√2, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। अगर मैं इसको रेशनलाइज करना चाहूँगा तो मल्टीप्लाई बाय जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3√3 माइनस का कॉन्जुगेट प्लस होता है 2√2, और इसी से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, दैट इज अवर फर्स्ट पार्ट। प्लस दूसरा पार्ट था हमारे पास 3/3√3 प्लस 2√2। अगेन यू हैव टू रेशनलाइज इट। इसके कॉन्जुगेट से प्लस है तो माइनस का कॉन्जुगेट बनेगा 3√3 माइनस 2√2, 3√3 माइनस 2√2। तो जो क्वेश्चन था हमारा उसको हमने रेशनलाइज कर दिया, फर्स्ट पार्ट को और सेकेंड पार्ट को। दिस इज अ मोनोमियल और ये आपका बाइनोमियल है, मल्टीप्लाई करा देंगे इसको। 3√3 प्लस 2√2 अपॉन नीचे बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, और देखो a माइनस बी और a प्लस बी हो रहा है। ठीक है, 3√3 माइनस 2√2, 3√3 प्लस 2√2, दैट मीन्स a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हैं। तो a कौन है, 3√3 इसका स्क्वायर, माइनस b कौन है, 2√2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आते हैं अपने। 3 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 विद अ बाइनोमियल, सो 3√3 माइनस 2√2 मल्टीप्लाई हो गया। नीचे अगेन सेम आइडेंटिटी लगने वाली है, a प्लस बी एंड a माइनस बी की, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, वी आर मल्टीप्लाइंग इट यूजिंग योर आइडेंटिटी। तो a कौन है, 3√3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b कौन है, 2√2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, आते हैं थर्ड स्टेप में। 4×3 इज 12, √3 ऐसे ही आएगा। 4×2 इज 8, √2 ऐसे ही आ जाएगा, अपॉन a का स्क्वायर कर रहे थे ना, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 ज़ा 27, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 ज़ा इज 8, प्लस 3 इज 9 √3 माइनस 3 2 इज 6 √2, 3 9 √3, 3 2 6 √2। नीचे a स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, 27, माइनस 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 8। पूछेंगे सर कैसे होगा, तो ऐसे होगा बच्चों, 3√3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इंटू √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये 27 हो जाएगा। आते हैं आगे, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है ये, तो 12√3 प्लस 8√2 अपॉन 27 माइनस 8 इज 19, 9√3 प्लस 6√2 अपॉन 19। एलसीएम सेम होगा, देखिए 19 ही आएगा और न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं। जब एलसीएम सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम ऐसे ही उतार देते हैं जैसे हैं वो। अब आप देख सकते हैं √3 12 है और √3 9 है और दोनों एडिशन में है, तो 12√3 प्लस 9√3 कितना हो जाएगा, 21√3, यस, प्लस 8√2 यहाँ पे हैं, 6√2 यहाँ पे हैं, 8 प्लस 6 14√2 ये हो गए। क्लियर, okay, there is a mistake here,
दिस वॉज योर माइनस साइन, माइनस साइन, माइनस साइन। सो ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। 8 - 6 कितना हो जाएगा बच्चे? दैट विल बी 2√2। और नीचे कितना दिख रहा है? 19। अब इसके फर्दर तो सॉल्व नहीं होगा। अब आपको वैल्यू रखनी है 21 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 जो दे रखा था, प्लस 2√2, 2 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 अपॉन 19। क्लियर? सो कितना हो जाएगा ये? सो 21 मल्टीप्लाई बाय 1.732, it is something 36.362 plus 2 into 1.414, it is 2.828 upon 19। कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप नथिंग एल्स, आप इसको ऐड करेंगे और कितना आ रहा है ये? इट इज समथिंग 39.190 अपॉन 19। ठीक है, देन डिवाइड करिए इसको, इट विल बी 2.0626 और सिमिलर टू, इसको हम अप्रॉक्सीमेशन पे लेके आएंगे तो हो जाएगा 2.062। इस 6 को हटाइए। अच्छा, ये 6 5 से बड़ा था तो ये 3 हो जाएगा। एंड दैट इज़ योर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन। दैट इज़ हाउ यू विल सॉल्व। सीखिए, नहीं आता है कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आऊँगा। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, सी यू।